गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। मैं आपका दोस्त सूरज कुमार दिनकर लेके आ गया हूँ वापस एक नया वीडियो आप सबके साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो कृपया मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक आए और आप अपडेटेड रहें। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि क्या कुछ राज्य में, क्या कुछ देश में चल रहा है, क्या कुछ हंगामा बरपा है, उस पर वीडियो बनाऊं और उसकी जानकारी आप सब तक लेके आऊं जो आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं बनाऊंगा जो हमारे कांग्रेस के अल्पसंख्यक मंत्री हैं झारखंड सरकार में, गठबंधन की सरकार में हेमंत सोरेन के साथ, माननीय हफीजुल हसन अंसारी साहब, जो कि पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं और कांग्रेस से जो हैं वो विधायक हैं, अल्पसंख्यक और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने मीडिया में एक पत्रकार को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने खुल के कहा अपने इंटरव्यू में कि मेरे लिए जो है वो शरीयत पहले है, मेरे लिए जो है कुरान पहले है, संविधान बाद में है। मैं कुरान को दिल में रखता हूँ और संविधान को हाथ में रखता हूँ। मेरे लिए मेरा धर्म, मेरा शरीयत पहले है, देश मेरा बाद में आता है। उनका कहने का यही मतलब था। उनके इस इंटरव्यू के बाद, इस बयान के बाद हंगामा मच गया। पार्टी, जो जेएमएम पार्टी है, उन्होंने उनके इस बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने भी किनारा कर लिया। लेकिन भाई, कांग्रेस के वो मंत्री हैं, विधायक हैं, तो पार्टी कैसे बच पाती? इसको लेके भाजपा जो विपक्ष में यहाँ झारखंड में है वो उग्र आंदोलन कर रही है। काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगह आलोचनाएं, पूरे देश भर में आलोचना हो रही है इस बयान से। वाकई मंत्री जी ये भूल गए कि जिस संविधान ने उनको मंत्री बनाया, इस मंत्री पद पे बिठाया, जिस संविधान के दिए अधिकार, वोटिंग राइट के बदले वो जीत के आज सरकार में बैठे हैं, उसी संविधान को वो कहते हैं कि मैं शरीयत के बाद मेरा संविधान आता है, शरीयत पहले है। मंत्री महोदय भूल गए कि वो शरीयत ने या उनके कुरान ने उनको मिनिस्टर नहीं बनाया, संविधान ने मिनिस्टर बनाया, संविधान की ताकतों ने बनाया। और हमारा देश जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, वो संविधान से चलता है, ना कि किसी किताब से, ना किसी धर्म से, ना किसी धर्म के बनाए कानून से। वो संविधान के बनाए कानून से चलता है, संविधान से चलता है। हम सब देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में या कह लें कुछ सालों में राहुल गांधी खूब मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को वापस से खड़ा करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। 2014 के बाद से लगातार तीसरी बार बीजेपी केंद्र में है और मोदी जी जीतते आ रहे हैं। और ये बात अब स्पष्ट हो चुका है कि भारत में अगर सत्ता हासिल करनी है तो आपको हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा, हिंदुत्व का सम्मान करना पड़ेगा। पहले एक दौर हुआ करता था जब तुष्टीकरण की राजनीति चलती थी, और कांग्रेस ने पिछले 60-65 साल तुष्टीकरण की राजनीति ही किया है। तुष्टीकरण की राजनीति में होता ये था कि किसी एक खास वर्ग, किसी एक खास समुदाय को खुश करना। जैसे मुस्लिम वर्ग को हमेशा खुश करने की राजनीति, मुस्लिम समुदाय को खुश करने की राजनीति, वैसे बयानबाजी देना, वैसे काम करना। तो उसके बदौलत कांग्रेस राज करते आ रही थी। लेकिन 2014 के बाद से माहौल बदल गया और अब जो है वो हिंदुओं में एक अलग तरह की भावना का संचार हो गया है। यूँ कह के एक अलग जागरूकता आ गई है। अब वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति को लेके, हिंदुत्व को लेकर के कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए हैं। और एक स्पष्ट एक मैसेज सत्ताधारियों को है कि भाई जो हमारे धर्म का, हम लोगों का सम्मान करेगा, हम वोट उन्हीं को देंगे। अब आप तुष्टीकरण के बदौलत हमसे हमारा वोट नहीं ले सकते। तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, इसी चीज़ को जो है बदलने के लिए, इस धारणा को और कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो राजनीति की जो छवि थी उसको बदलने के लिए राहुल गांधी जो है अपने आप को बदल रहे हैं, अपनी छवि को बदल रहे हैं। अक्सर उनको हम लोग मंदिर में जाते हुए देखते हैं, जनेऊ धारण करते हुए उनकी कई सारी तस्वीरें आती हैं, पूजा पाठ करते हुए उनकी कई सारी तस्वीरें आती हैं। हर एक हिंदू पर्व त्यौहार पे उनके मैसेज आते हैं, उनकी शुभकामना संदेश आती है। और कई बार वो अपने आप को हिंदू ब्राह्मण घोषित कर चुके हैं, कह चुके हैं। इसके पहले किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता ने, चाहे वो सोनिया गांधी हों, चाहे वो राजीव गांधी हों, चाहे वो इंदिरा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, या कोई भी किसी बड़े कांग्रेस नेता ने अपने आप को हिंदूवादी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। बट राहुल गांधी को जो पॉलिटिकल पार्टी
जो इतने साल राज की वापस से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस को जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, जो फर्म उनको जो सलाह दे रहा है, जो कंसल्ट कर रहा है, ऐसी संस्था जो राजनीति को लेकर के सलाह देती रहती है कि पार्टी को क्या करना चाहिए, कैसे अपनी छवि बदल सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, उन्होंने भी अपने रिसर्च के बाद उनको स्पष्ट बोला कि भाई आपको हिंदुत्व की छवि लाना ही पड़ेगा पार्टी में, आपको जो है वो बदलाव करना पड़ेगा। उन सब के बावजूद, इतने मेहनत के बावजूद, राहुल गांधी के इतने मेहनत के बावजूद इस तरह के उलूल जुलूल बयान देके उनके कुछ मिनिस्टर, कुछ पार्टी के लोग जो हैं वो गुड़ गोबर कर दे रहे हैं उनकी मेहनत को। और बेचारे राहुल बाबा अकेले क्या ही कर लेंगे, पार्टी की छवि खराब हो रही है। अंदर से एक खबर ये निकल के आ रही है कि आला कमान जो है दिल्ली